एपिसोड नंबर 5 पहलगांव चेक पोस्ट से लेकर पहलगांव बेस कैंप तक। शाम 5 बजे तक हम लोग पहलगाम पहुंच गए। वहां पर बसों का लंबा जाम लगा हुआ था। बसें पहलगांव चेक पोस्ट से, जहां से चेकिंग हो रही थी, वहीं से बसों का जाम लगा हुआ था। तो हम लोग भी बसों से उतर गए। बगल में ही लेदर नदी बह रही थी। चारों तरफ इतने सुंदर दृश्य थे जिनका विवरण करना बहुत मुश्किल है। हम लोग भी नदी के किनारे चले गए। वहीं पे बगल में घास के मैदान भी थे। वाइफ तो नदी में भी के बिल्कुल पास तक चली गई। पहलगांव पर सब यात्रियों और यात्रियों का सामान की चेकिंग होती है। तो आप ऊपर देख ही रहे हो कि बसों का कितना लंबा जाम लगा हुआ है। पहलगांव का एक सुंदर दृश्य, बगल में लेदर नदी देखो, कितनी सारी उस पे लगा हुआ है गाड़ियों का जाम। देखो हमारी पूरी टीम जय बोले की ये देखो क्या अच्छा सुंदर दृश्य। लोग, हमारे यहाँ के लोग मज़े लेते हुए टाइटैनिक पोज, एक अच्छा सा फोटो का, ये सुंदर सी फोटो। आहा, एक अच्छी सी, एक बार इधर देखिए प्लीज़। आहा, क्या अच्छी फोटो आएगी। ये देखिए नीचे लोग नहाते हुए। अच्छा है। कोई बात नहीं। ये वीडियो बंद कर दो। मज़ा आ गया। चलो 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 चलो, ठंड लग गई पानी में ठंड लग गई। चलो इधर देखो, पीछे देखो, इधर तो देखो, पीछे देखो। ये देखो इधर इधर, एक मिनट देखो इधर। पहलगांव पर सब यात्रियों की और यात्रियों के सामान की चेकिंग हो रही थी। यहाँ पर बसों से सब ने अपने बैग निकाल लिए, क्योंकि यहाँ से बसों की को चेकिंग होनी थी और बसें वहाँ से बस स्टैंड पर खड़ी होनी थी, जो कि यहाँ से 4-5 किलोमीटर आगे था। चेकिंग पॉइंट से थोड़ा से आगे नूनवान बेस कैंप था। वहीं हमारे ग्रुप में को रात में टेंटों में रहना था। पहलगांव में सिक्योरिटी चेक के लिए कितनी भीड़। पहलगांव में
नून 1 बेस कैंप पर आर्मी का बहुत कड़ा पहरा था। उसमें प्रवेश करने के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। उसमें जाने के लिए यात्रियों का सामान एवं यात्रियों की चेकिंग हो रही थी। हमारे पास भी 4 बैग थे। उनमें से एक बड़ा ट्रॉली बैग को बस में रखने का फ़ैसला किया और 3 को अपने साथ ले जाने का। एक बड़े बैग को पिट्ठू वाले के पास और एक मेरे पास और एक वाइफ के पास ले जाने का फ़ैसला किया। चढ़ाई के वक्त हम घर से ही सामान को इस तरह पैक करके आए थे, जो हमें बस में रखना है वह पहले ही अलग कर दिया था। मैं वहाँ से 3-4 किलोमीटर पैदल चलकर सामान को बस तक रखने गया और लौटते वक्त रास्ते में सुंदर लेदर नदी के मनोहारी दृश्यों का लुत्फ़ उठाते हुए आया और 8 बजे तक हम लोग नून 1 बेस कैंप में प्रवेश कर गए। अब वहाँ पर टेंट लेने की प्रक्रिया शुरू हुई। ये बेस कैंप, ये यात्री देखो, यूपी से आए हुए यात्री टीम। बम 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 बम। ये देखो बेस कैंप का। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम भोले। ये देखो सामने बेस कैंप के लिए लाइन लगी हुई। ये सामने बगल में लीडर नदी। अलग अलग जगह से आप पहुँचे। यहाँ फोन कर रहा है, हम कह रहे हैं यार कुछ काम कर लो तो ज़्यादा ठीक है, वरना मेरी बैटरी नहीं है। यात्री दोस्त दर्शन करके वापस आए नहीं 70% से ज़्यादा पैदल घोड़ा और 30% नहीं यार 20% मानो। ये बेस कैंप का घुसने का गेट, वो देखो। क्या बिल्कुल उसको पैसे वो पर्स वापस करेगा तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि इसका जो यात्रा करने का मूड वो खराब हो जाएगा। तो यदि किसी शख्स ने उस पर्स को उठाया तो किसी ने जरूर, अगर वापस देने वाला कम होता है, अगर कोई अच्छा इंसान होगा वो तो वापस। राजेश जी ने पहले ही बता दिया था कि पहलगाम और बाबा जी की गुफा में टेंट समिति द्वारा किए जाएंगे, इसलिए हम लोगों को चिंता नहीं थी। हमें भी एक टेंट मिल गया जिसमें 10 लोग थे। हमसे 275 रुपये पर हेड लिए गए। थोड़ा आराम करने के बाद हम लोगों ने भी भंडारों में भोजन करने का फ़ैसला किया, तो मैं और मेरी धर्मपत्नी टेंट में रुक गए। बाकी लोग भंडारों पर भोजन करने के लिए चले गए। टेंटों में भी किसी का रुकना ज़रूरी था, तो हमने रुकने का फ़ैसला किया। जब वह लोग लौट के आएंगे उसके बाद हम लोग भोजन करने के लिए जाते। बाकी के सदस्य 9:30 बजे तक वापस भोजन करके आ गए, तो हम दोनों उसके बाद गए। हम लोगों ने फ़ैसला किया कि भोजन करने से पहले स्नान कर लेते हैं। वहीं नज़दीक में स्नान गृह भी था। सुबह समय मिले ना मिले, इसके लिए इस वक्त स्नान कर लेते हैं, उसके बाद भोजन भी कर लेंगे, क्योंकि सुबह जल्दी 2:30-3 बजे के करीब उठना था। पहले स्नान करने के बाद हम लोगों ने भंडारों में प्रसाद ग्रहण किया। पहलगाम बेस कैंप की छटा निराली थी। वहाँ पर कपड़ों की दुकानें और अन्य सामानों की दुकानें भी लगी पड़ी थी। वहीं यात्री सिम भी मिल रहा था, कई लोगों ने ख़रीदा। वहाँ लाइन से अलग अलग प्रदेशों के भंडारे लगे थे। हमने नई दिल्ली के भंडार में प्रसाद ग्रहण किया। वहाँ मैंने एक गुजरात का भंडारा देखा। मैं भोजन कर चुका था, फिर भी उन्होंने वो गुजरात की खिचड़ी और मीठी कड़ी चखने को कहा। इसका स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट था। यात्रा का 1 नंबर भंडारे में घुस गया है, जो दिल्ली का भंडारा है। साढ़े 11 बजे तक हम लोग अपने टेंटों में सोने के लिए आ गए।
पर नींद नहीं आ रही थी। उत्सुकता के कारण पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। अमरनाथ जी की रोचक यात्रा आगे के एपिसोड में देखिए। नमस्कार।